पहला बात है कि ऐसे श्रापित योग, इतना घना श्रापित योग, ठीक है ना, चलो आपका कहीं ना कहीं पुण्य बल है, आप सेव हो, ठीक है। अदरवाइज श्रापित योग लग्न में हो तो मैं जितना लोगों का हद देखा हूँ क्या बताऊँ, मरेगा नहीं और जीने देगा नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसे कंडीशन में सबसे पहला आज से ही कभी कभार लगता है कि जितने श्रापित वालों को बुलाऊं एक जगह में, जब तक एक दूसरे को देखेंगे नहीं तब तक इनका ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा। मतलब कोई श्रापित योग है जो अरबपति खरबपति है और कोई श्रापित योग है जो भीख मांग रहा है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से सीखते, श्रापित योग का वालों का एक बड़ा ऑर्गन है, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल श्रापित योग कॉन्फ्रेंस। जितने सारे श्रापित योग में जन्म हो आओ। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे लोग सीखते कि भाई देखो वो अगर पहुंच सकता है तो मैं भी। इसमें मायूस नहीं होते, हारते नहीं। और इसमें कुछ नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है, 5 रुपये का खेल है, नहीं कर पाने के कारण ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मकर राशि वाले, देखो मैं बोला और एक गधा का छींक भी पड़ गया। मैं अभी नहीं, वो उधर मेरा सामने मेरा असिस्टेंट बैठा है ना, वो छींका, ठीक है। दोनों एक साथ छींके। तो मेरा शब्द क्या निकल रहा था कि बोला अभी तो आप चूना में भी हाथ रखो सोना बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न अभी मकर राशि वाले मत पूछो कि ये करना चालू करना चाहते हैं, ये शुरू करना चाहते हैं, ये होगा कि नहीं होगा। कूदो, डरो मत। इतना गिरे हो, इतना पड़े हो, और एक बार पड़ जाओगे और एक बार गिर जाओगे, और क्या हो जाएगा। अगर गिरना है तो दशा अंतरदशा का ऑन सपोर्टिव के लिए, ठीक है। लेकिन वो गिरना भी वनवास होगा, उसके बाद सिंहासन मिल जाएगा। ये पार करना पड़े। देखो श्रापित योग जिसके कुंडली में है उनको तो तैयार होना चाहिए पानी में छलांग मारने के लिए, ठीक है ना। हाँ, वही सिद्धू वाला, सिद्धू बोले क्या हुआ, ये दिल्ली का काली गंगा है, कूद यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो कूदना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मत देखो अभी वो जो डर का टाइम था वो पार हो गया, ठीक है। जहाँ मार्च अप्रैल खत्म हो रहा है ना, तो आंख बंद करके कूदो, डरने का कोई विषय नहीं है। और कितना दिन डर के रहोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है द्विद्वादश का दशा है और ये चलेगा अभी द्विद्वादश। तो आपको समझ जाना है कि आएगा लेकिन भाग जाएगा, ठीक है। वो उस भागने में से आपको चालाकी करके, आपका पंडिताइन है ना, उसको बोलो कि तू यार पीछे से समेट, ठीक है। मैं फेंक रहा हूँ, तू लपेट, ठीक है। तो लपेटने वाला आदमी चाहिए यहाँ, और कुछ नहीं, ठीक है। लपेट नहीं पाओगे तो वो भाग जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो मूल महाराज ऐसा है, जो 7.5 का मार खाया है उसको ढैया पनौती का क्या मतलब होता है, ठीक है। जब 7.5 साल ठुकाई खाए हो, मैं बोला कि जो लोग अपने औकात को भूल जाते हैं ना, अभी इस समय मकरू का क्या होगा। जो मेष राशि के साथ हुआ, एकादश का शनि था तो धूम मिला मेष राशि वालों को, उसमें औकात भूल गए। जो लोग औकात भूले अभी उनको धम मार पड़ रहा है। तो अभी 2.5 साल में आपको धूम पैसा आएगा, या जो भी कुछ आना चाहिए मस्त होगा। इस समय अगर आप औकात भूलते हो तो शनि बाबा फिर ढैया में एक ब्रेक लगा देंगे, फिर पनौती में ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। तो वो 2 ब्रेक है आगे। तो मैं आपको पहले से अलर्ट, हमारा मतलब डराना नहीं है, हमारा मतलब बोलते हैं कि भाई औकात में रहो और अपने अंदर घमंड, गर्व, अहंकार को स्थान आने मत दो। क्योंकि शनि का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? घमंड, अहंकार और आपका ताव, आपका भाव, आपका सांड, ठीक है। तो उसको ना कंट्रोल करके अगर लेते हो हमेशा एकदम 0 लेवल पे। देखो क्या होता है ना, पैसा वैसा आ गया, मान सम्मान आ गया, बहुत लोग पूछने लगे तो बोलता है तू कौन। ये जहाँ हो गया ना तो शनि वहाँ खकवाता है, बोला अच्छा नौटंकी शुरू, अब बताता हूँ, ठीक है। तो वो आने नहीं देना है, अंदर का घमंड आने नहीं देना, ठीक है। ये तो फिर ना ढैया ना पनौती, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जी, महारुद्राभिषेक का नाम सुने हो? रुद्राभिषेक तो एक ही होता है, ये रुद्राभिषेक एक दिन में होता है। महारुद्राभिषेक 11 दिन का होता है, एक दिया जलेगा, 11 दिन कंटिन्यू होता है, ठीक है। हाँ, और वो अच्छे पंडित लोग हिल जाते हैं उसमें, कान मुंह गाल सूख जाता है, ठीक है। लेकिन उसको कराने के लिए आज के डेट में
मतलब पंडित लोग इतना जल्दी राजी नहीं होता है, 4-5 लाख रुपया का खर्चा बैठ जाता है, ठीक है। इसका मैं एक तो सही रास्ता निकाला हूँ। हर साल जो शिवरात्रि का दिन आता है ना रात, उसमें मैं सबके लिए फ्री का काम करता हूँ। ऐसे जितने सारे श्रापित लोग आते हैं और उसके लिए मेरे को दंड भी मिलता है, ठीक है, मैं भोगता हूँ वो वाला, ठीक है। 24 घंटा के अंदर 11 रुद्राभिषेक और अखंड यज्ञ होता है। ये सामूहिक सबके लिए मेरा चलता है, ठीक है। और वो मतलब समझ लो कि ये करा के मेरा ज़िंदगी भी मतलब बेड़ा गर्द हुआ हो रखा है, ठीक है। लेकिन कराते हैं, इसीलिए जन्म हुआ है, क्या करें, ठीक है। तो उसमें 1 रुपया भी कोई खर्चा नहीं है, मतलब कोई ऐसा जैसे वाला 5 लाख तो ऐसे खर्चा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अलग टाइम में कराते हो तो उसमें खर्चा होगा। लेकिन शिवरात्रि के दिन तो भोलेनाथ तो ओपन दरवाज़ा खोल देते हैं सबके लिए, ठीक है। तो शिवरात्रि में सुबह से लेके जब तक भोग कर रहा है टाइम, उसी के अंदर आपको 11 रुद्राभिषेक कर देना है। तो उसमें एक ही रुद्राभिषेक आपका लाइफ लॉन्ग काम में दे देता है। तो वो अभी मतलब किस्मत अच्छा है आपका कि इस टाइम में आ रहा है और 1 महीना और बाकी है, ठीक है। तब तक आपको यहाँ मृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना है, ठीक है। जितना हो सके 1.25 लाख का खुद जप करोगे, वो पंडित लगा के जप उप का काम नहीं है इसमें, ठीक है। और दोनों का है तो दोनों करोगे, ठीक है। कर लेने के बाद फिर आपको अगर कोई मंदिर मिल जाए, ठीक है। अगर आप वहाँ तो शिवरात्रि के दिन में कोई मंदिर में जगह मिलता नहीं है, ठीक है। इवन मेरे यहाँ भी नहीं मिलता है, तो मैं अलग से उसके लिए शिवलिंग रखा हूँ, ठीक है। तो उसमें कंटिन्यू पूरा होल डे भर पूरा पंडित लगाता हूँ, 12-14 पंडित लगा के ये रुद्राभिषेक कराते जाते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर ये एक तरफ अभिषेक चलता रहता है, एक तरफ मृत्युंजय का हवन चलते रहता है 24 घंटा कंटिन्यू, ठीक है। महारुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, ठीक है। उसी में नवग्रह शांति भी करा देते हैं। मतलब ये एक दिन मेरा ऐसा मतलब गद्दी खुलता है और मेरा दरवाज़ा खुलता है, या मेरा कि उसमें किसी से कोई भी डिमांड नहीं है, भाई करते चलो, ठीक है। तो ये आपको मैं कहूँगा कि कोशिश करोगे कि हर जो साल में महारुद्र शिवरात्रि आता है, आप कहीं भी हो आप कराओ, ठीक है। अगर कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो हालांकि इसको घर में नहीं करते हैं, किसी भी शैवपीठ, नदी तटे, गुरुगृहे यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। महारुद्राभिषेक, हाँ, 11 रुद्राभिषेक कंटिन्यू और कम से कम 11,000 का आहुति, ठीक है। ये कराना ही है। तो इसमें ये जिसके द्वारा क्या होता है, ऐसे दोष सारे ऑटोमेटिक ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब इसका ठंडे मतलब क्या है, इसका नेगेटिव जो मैलेफिक एनर्जी है वो रिलीज डाउन कर जाता है, ठीक है। तो सबको ही आ जाते हैं, और मेरे पास भी जो आप लोगों का दिया हुआ जितना दान दक्षिणा है सब वहीं पर सुहा कर देता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सामूहिक लोगों के लिए खर्चा नहीं होता है। अब सोचो जिसके पास 5 लाख है वो खर्चा करेगा, जिसके पास नहीं है वो तो ज़िंदगी भर दोस्त लेके घूमेगा क्या। तो मेरा गुरु आदेश है कि भाई तुमको ये कर देना है, लोगों का कल्याण करो और खुद कष्ट भोगो, ठीक है। तो इसलिए वो रुद्राभिषेक ये शिवरात्रि में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। कोई भी आए नहीं आए फिर भी हम लोग, मेरे जितने यजमान हैं, आप लोग जैसे जितने यजमान हैं, सबके नाम गोत्र संकल्प करके हम लोग कराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका देखो क्या है ना, ये जो एक्सेसिव मैलेफिक एनर्जी एक हाउस में बढ़ा हुआ है, तो किसका, आपका ना, आपके घर में, आपके शरीर में, आपके लग्न से है ना। तो आप जब बैठोगे हवन में, सोचो वो जो आप 24 घंटा में जो एनवायरनमेंट बनेगा, 64 प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को लेके हवन करोगे, घी से हवन करोगे, तो वो जितना भी धुआं है, उसका जितना भी रेडिएशन है, उसका जितना एनर्जी है, आपके शरीर में उसको शांति करवाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि हम पैसा दे देते हैं, कर दो, भाई ऐसे तो देने वाले बहुत आ जाते हैं, तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। काहे किसी को झूठ बोल के ठगे, है कि नहीं। ये सब क्षेत्र में जो भी पैसा का लोभ करता है, आप देखो मैं 15 साल से यूट्यूब में कितने सारे ज्योतिषों को देखा हूँ, आज के डेट में मार्केट में खड़े ही नहीं है। जहाँ दुगलामी किया, जहाँ पर गंदगी किया, जहाँ पर लोभ आ गया, तो समझ लेना कि भाई वो ज्योतिष गया, ठीक है। कोई अंधा हो जाता है तो कोई किसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानने वाले हैं तो हम लोग जानबूझ के ये सब गलती नहीं करते। बोला भाई देखो आपका करना है, या तो आप आओ या तो आप वहाँ करो, ठीक है। हाँ, इसमें पैसा का कोई काम नहीं है, इसमें आपका कितना भाव भक्ति है,
कितना खर्चा करते हो शिव बाबा आपका पॉकेट नहीं देखता है, आपका भाव भक्ति और क्रिया देखता है। ठीक है, कहीं भी जरूरी नहीं है कि आप या तो मेरे पास जाओ या किसी शिव मंदिर में जाओ, वहाँ भी कोई ऐसा शिव मंदिर पकड़ लो जिस मंदिर में भीड़ नहीं होते होंगे। ये सब काम भीड़ वाला जगह में नहीं होता है। ठीक है, ये सारा काम मैं क्या बोला, नदी तटे, नदी के किनारे, शिवालय, शिव मंदिर में, गुरु गृहे, वो गुरु राजी होना चाहिए, क्योंकि जिस गुरु के घर में करोगे वो गुरु का भी फटेगा।